नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है और दो शब्द जो थे वो ये है, इस प्रकार से हैं कि एक था ट्रिगोनो और दूसरा था मेट्रोन। मेट्रोन इसका जो अर्थ था वो है तीन भुजा। तीन भुजा और इसका अर्थ है मापन, यानी कि तीन भुजाओं के आधार पर मापन। गणित की जिस अध्याय में तीन भुजाओं के आधार पर मापन के लिए जो अध्ययन किया गया है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी ज्ञात करनी हो या ऊंचाई ज्ञात करनी हो, ऐसे जगहों के मापन के लिए जो अध्ययन किया गया वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किया जाता है। इसका बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी ज्ञात करनी हो, ऊंचाई ज्ञात करनी हो या स्लोप ज्ञात करना हो या स्पर्शज्या ज्ञात करनी हो या फिर इलेक्ट्रिकल के सर्किट मेजरमेंट करने हो, ऐसी जगहों पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास एक ये कोऑर्डिनेट है, उसमें अगर मान लो यहाँ पे कोई एक सर्किल है और इस सर्किल के अंदर यहां से लेकर यहां तक की अगर एक भुजा माने और यहां से ये जो भुजा है वो अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रन करे, यानी कि यहाँ पे कोई कोण बना के रन करे, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा। यानी कि ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसके ऊपर एक लंब बनता जाएगा। तो यहाँ पे जो लंब होगा वो थीटा 90 डिग्री होगा और यहाँ पे जो कोण परिवर्तित हो रहा है, यानी कि जो कोण यहाँ पे गति कर रहा है, इस दिशा में जो कोण गति कर रहा है उसको हम अगर थीटा कोण माने, इसको हम थीटा कोण, थीटा एक अज्ञात कोण है, अज्ञात कोण है। तो इसके अध्ययन के लिए, इसके अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं, इस भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं, इस भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं या इस भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ डाटा हो तो इसी के अध्ययन, तो इसी का अध्ययन जो है वो त्रिकोणमिति के अंदर किया जाता है। और किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे जो हमने एक समकोण त्रिभुज दिखाया है उसी त्रिभुज के आधार पर जो है त्रिकोणमिति में कुछ अनुपातिक मान रखे गए हैं। यानी कि किसी त्रिभुज के लिए, किसी समकोण त्रिभुज के लिए, किसी समकोण त्रिभुज के लिए अगर कोण थीटा यहाँ पे लिया जाता है, एक अज्ञात कोण लिया जाता है और अगर ये 90 डिग्री है, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण ABC। अगर ABC त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए अगर हम इस कोण B को, कोण B बराबर अगर थीटा ले ले, तो इस थीटा कोण के लिए इन तीनों भुजाओं का नामकरण करना है। तो क्या होगा कि जैसे जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पे ये भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी क्योंकि ये कोण भी बड़ा है। इसके बाद में एक भुजा इसके सामने है और एक भुजा इस कोण के सामने है, यानी कि ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भुजाओं का मापन हो रहा है। और दूसरी ये है कि इनका नामकरण जो है वो कोण के लिए बड़ा A, बड़ा B या बड़ा C लेते हैं और भुजा की लंबाई के लिए जो है, भुजा की लंबाई के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। यानी कि जैसे A कोण के सामने की भुजा A और B कोण के सामने की भुजा स्मॉल b और C कोण के सामने की भुजा ये C हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या है, AB जो भुजा की लंबाई है उसको हम C से दर्शा रहे हैं और AC जो है उसको हम B से दर्शा रहे हैं और BC जो भुजा है उसको हम क्या कर रहे हैं, A से दर्शा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि ये 90 डिग्री, तो इसको जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनिस, हाइपोटेनस। और यहाँ पे अगर थीटा कोण के रेस्पेक्ट में, थीटा कोण के रेस्पेक्ट में अगर baत करेंगे तो थीटा कोण के सामने की जो भुजा होगी उसको हम बोलेंगे लंब, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और जो बची हुई भुजा होगी, जो तीसरी भुजा बचेगी उसको हम बोलेंगे बेस, बेस यानी कि आधार।
ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज का जो है वो नामकरण होता है कि कोण के लिए क्या होता है, भुजा की लंबाई के लिए क्या होता है, कौन सी भुजा जो है कर्ण होगी, यह सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, जो बची हुई तीसरी भुजा होगी वो बेस होगी, आधार। अब इन्हीं तीन भुजाओं के आधार पर तीन भुजाओं का मापन इस थीटा कोण के लिए ज्ञात करना ही हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है अध्ययन के लिए ये होता है कि इसके अंदर कुछ अनुपात बनेंगे। इसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं को लेकर हम अनुपात बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, लंब, ये द्विभुजा, ठीक है। अब इस त्रिभुज की कोई दो भुजाओं को लेके, किन्हीं भी दो भुजाओं को लेके अगर हम अनुपात बनाते हैं, उनका अनुपात करते हैं, तो उसको हम जो है ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेसिफिक नाम देते हैं। तो देखिए कैसा होगा कि अगर मान लो लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं, इस कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं, तो इसको जो है ट्रिग्नोमेट्री में नाम दिया गया है साइन थीटा। साइन थीटा का जो वर्ड का उत्पादन हुआ है, इसका पूरा नाम जो है वो साइन है, साइन है, और ये थीटा के साथ लिखा जाएगा हमेशा, थीटा के बिना इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब यह है, साइन थीटा का मतलब यह है थीटा कोण के रिस्पेक्ट में लंब और कर्ण का अनुपात जो है वो साइन थीटा का मान होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं, आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं, तो उसको जो नाम दिया जाता है वो है कोस थीटा। इसका जो पूरा नाम है वो है कोसाइन, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे कोस थीटा। उसके बाद अगर हम लंब और आधार के अनुपात लेते हैं, लंब और आधार का अनुपात लेते हैं, तो उसको जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा टेन थीटा। इसका जो पूरा नाम है वो है टेंजेंट, ठीक है। तो ये तीन अनुपात हो गए। अगर हम इन्हीं का उल्टा लेते हैं, इन्हीं का उल्टा लेते हैं, जैसे यहाँ पे कर्ण बटे कर्ण और लंब का अनुपात लेते हैं, कर्ण और लंब का अनुपात लेते हैं, तो उसको जो नाम दिया जाता है वो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये व्युत्क्रम हो जाता है साइन का, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसका उल्टा लेते हैं, यानी कि कर्ण बटे आधार लेते हैं, तो इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है सेक थीटा। और उसके बाद में अगर इसका उल्टा लेते हैं, आधार बटे आधार और लंब का अनुपात, तो इसको जो नाम दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में वो है कोट थीटा। यानी कि ये हमारे पास 6 अनुपात हो गए। इन्हीं तीन भुजाओं से मिलकर हम 6 अनुपात बना सकते हैं। वो ये 6 अनुपात इस तरीके से होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में इनका जो नामकरण है वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा है। और थीटा यहाँ पे एक कोण है सी त्रिभुज का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है वो 6 अनुपात आ गए। अब इनके अंदर आपस में संबंध है, तो आपस में संबंध देखो किस तरीके से है कि यहाँ पे ये जो है ये किसका व्युत्क्रम है, यहाँ पे 1 बटे कोसेक का। अगर कोसेक को उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक व्युत्क्रम आ गया। उसके बाद में ये जो है व्युत्क्रम किसका होगा, 1 बटे सेक थीटा का, ठीक है। और ये व्युत्क्रम होगा 1 बटे कोट थीटा का, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक व्युत्क्रम आ गया, दूसरा ये व्युत्क्रम आ गया, और तीसरा जो है यहाँ से 1 बटे कोट थीटा का व्युत्क्रम आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को लेकर हम अनुपात बनाए, उन अनुपातों का नामकरण किया और उनमें संबंध देखा कि किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है अनुपात, ठीक है। अब इन्हीं अनुपातों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज दिया है जहां पे हमने इसकी भुजाएं ए, बी और सी रखा है, और यहाँ पे ए जो है वो कर्ण है, बी लंब है और सी आधार है। अब इसी त्रिभुज के लिए, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है, तो इस पे एक प्रमेय लगता है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का क्या मतलब होता है कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा
समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा किसी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि क्या है, कर्ण जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है वो अन्य दो भुजा है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कर्ण क्या है, a, यानी कि a का स्क्वायर, लंब क्या है b, यानी कि b का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है c, यानी कि c का स्क्वायर। ये हमारी एक समीकरण बन गई। अब इसी समीकरण से अगर मैं ये करूं कि समीकरण एक में अगर मुझे अनुपात निकालने हैं तो क्या करूंगा, समीकरण एक में a स्क्वायर का भाग देने पर a स्क्वायर का जब भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर में a स्क्वायर का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b बटे a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे b बटे c बटे a का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे b बटे c यानी कि लंब बटे आधार, ये क्या है, लंब और बटे आधार का अनुपात जो हमने क्या बताया था, हमारा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब मैं इसका स्क्वायर अंदर लूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो है ये 1 बराबर में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी जब स्क्वायर को हम खोलेंगे तो इसका मतलब ये साइन के ऊपर घात लगेगी, थीटा के ऊपर घात नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये थीटा जो है वो साइन के संदर्भ में चलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि एक हमारे पास एक ये सर्व समीकरण बन गई कि अगर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा 1। तो इसी से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसी से हम क्या कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी को हम जो है अगर मान लो इसको मैं a मानूं, एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b, a माइनस b का गुणा। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे a स्क्वायर मानता हूँ, एक का स्क्वायर मानता हूँ, तो ये a बराबर क्या हो जाएगा 1 और b बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और इसी प्रकार यहाँ पे मैं भी यही फॉर्मूला लगाता हूँ कि 1 का माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी यहाँ पे भी मैं 1 का मान 1 मानता हूँ और b का मान साइन थीटा मानता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे सूत्रों का हम जो है उपयोग करते हैं त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इसके आधार पर हम और अन्य सर्व समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूं कि इसी समीकरण एक में यहाँ पे मैं a स्क्वायर का भाग देने के बजाय b स्क्वायर का भाग देता हूँ। b स्क्वायर का भाग देने पर क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर, भाग किसका दे रहा हूँ b स्क्वायर का, यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का भाग, यानी कि b स्क्वायर का भाग। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ b स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे a स्क्वायर बटे b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a बटे b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो क्या आ जाएगा ये b स्क्वायर बटे b स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पे c स्क्वायर बटे b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं c बटा b का होल स्क्वायर, c बटे b को होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a बटे b यानी कि कर्ण बटे लंब क्या होगा, कर्ण बटे लंब यानी कि साइन का व्युत्क्रम, यानी कि क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने इसका अंदर घात ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1 है और ये c बटे b यानी कि आधार बटे लंब,
आधार बटे लंब यानी कि कोट, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि एक हमारे पास ये एक सर्वसमीका बन गई। अब इसी सर्वसमीका के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब इसको भी ठीक वैसे ही लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा जो है क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1, ठीक है। तो इस तरीके से इनको जो है हम बाकी आगे की सर्वसमीकरणों में यूज करेंगे, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। और इससे हम अगर और एक सर्वसमीका बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये एक सर्वसमीका बन गई हमारे पास, और इसका भी हम जो है आगे अन्य सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने के लिए यूज करेंगे। अगर मैं अभी यहाँ पे जो जैसे b स्क्वायर का भाग दिया था, वैसे ही अगर मैं c स्क्वायर का भाग देता हूँ, वैसे ही c स्क्वायर का भाग देता हूँ, तो देखिए जो हमारी सर्वसमीका बनती हैं वो किस प्रकार बनती हैं। यदि यहाँ पे मैं c स्क्वायर का भाग देता हूँ, c स्क्वायर का समीकरण एक में भाग देता हूँ, तो क्या होगा, यानी a स्क्वायर बटे c स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे c स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो गया, a बटे c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बटे c का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे c स्क्वायर मतलब 1, a बटे c मतलब कर्ण बटे आधार, यानी कि क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी कि सेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे b बटे c मतलब लंब बटे आधार, यानी क्या हो जाएगा, टेन थीटा और उसका स्क्वायर, यहाँ पे लेंगे हम +1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है, हमने इस समीकरण के अंदर अनुपात निकालने के लिए जो है सर्वसमीकाएं बनाई हैं। इन्हीं सर्वसमीकाओं का हम उपयोग करके कुछ उदाहरण देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।